अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 408 और पार्ट 1 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शक्लानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं वचन देता हूं, मैं शीघ्र लौटूंगा और शीघ्र ही तुम्हारे साथ एक नए जीवन का आरंभ करूंगा। प्रभु, आज अपने स्वामी की रक्षा के लिए पूजा का अंतिम चरण पूर्ण करने जा रही हूँ। आपसे केवल यही प्रार्थना है, आज सारे विधान संपन्न कर दीजिएगा बिना किसी बाधा के, और यह आपकी सहायता के बिना संभव नहीं। मैं आपका आवाहन करती हूँ नारायण। आपने अपना वचन पूर्ण किया। स्मरण है ना आपको? आज आपको इस पूजा में मेरे साथ बैठना है। अंतिम चरण है आज। पहली और अंतिम बार आपको इस पूजा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए आग्रह कर रही हूँ। मना मत करिएगा। आइए स्वामी। अंतिम विधि, आपको मेरे साथ नारायण की मूर्ति की प्रदक्षिणा करनी होगी, जिसमें मैं स्वीकार करूंगी कि आप मुझे परम प्रिय हैं। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। मेरा मन और तन केवल आपको समर्पित है। आप ही मेरे स्वामी हैं। आइए स्वामी।
मैं जानती हूँ कि आपको ये जानकर प्रसन्नता अवश्य नहीं होगी, किंतु इस कक्ष में मुझे ऐसी दिव्यता की अनुभूति हो रही है जैसे साक्षात नारायण मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। पूजा संपन्न हुई स्वामी। अब आप अजय हैं। अपनी पवित्रता की शक्ति के आधार पर मैं ये घोषणा कर सकती हूँ कि आपका वध तो दूर, संसार की कोई भी शक्ति आपको छू तक नहीं सकती। ये देवी है, इनके इस देह को सम्मान पूर्वक शत्रुओं को सौंप दो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम यमराज। कुमार कार्तिकेय, मैं तुम्हें दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दे सकता। इसलिए नहीं कि मैं यमराज हूं, मृत्यु का देवता, परंतु इसलिए क्योंकि अब तुम्हारा युद्ध मेरे साथ प्रारंभ होने जा रहा है। आपने कैलाश पर युद्ध करके अच्छा नहीं किया, किंतु इस समय मेरे लिए प्राथमिकता है अपनी मां को ढूंढना। उसे जलंधर से मुक्त करना। इसलिए अब आप इसे अपना अंतिम अवसर मानकर यहां से लौट जाइए। योद्धाओं में सर्वोत्तम वीर कार्तिकेय, जिसका जन्म ही सृष्टि में युद्ध करने के लिए हुआ था, तुम महादेव पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। इस युद्ध क्षेत्र से पलायन कर जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। और यदि मन में कोई दुविधा है, एक बार मेरी शक्तियों को देख लो। संभवतः तुम्हारी मन की सारी दुविधाएं दूर हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संभवतः अब तुम्हारा निर्णय स्पष्ट हो चुका है कुमार कार्तिकेय। अपनी मां तक पहुंचने के लिए यदि कोई भी मेरे मार्ग में आया तो मैं उसका विनाश कर दूंगा, फिर वो चाहे स्वयं यमराज ही क्यों ना हो।
आप जानते नहीं स्वामी, मैं कितनी व्याकुल हूँ ये जानने के लिए कि आपको इस पूजा में सम्मिलित होकर कैसा लगा। आप मौन क्यों हैं स्वामी? अरे, पूजा पूर्ण होने के उत्साह में मैं आपको तिलक लगाना तो भूल ही गई। कौन है आप? नहीं, नहीं, यहाँ पे राजकुमारी वृंदा जो है, अगर उनकी बात करें तो अपने पति जलंधर की हिफाजत के लिए वो हर तरह से प्रयास कर रही हैं। यहाँ पे नारायण पूजा जो करने जा रही है ना, वो इतनी शक्तिशाली कोई पूजा है और इतनी खास किस्म की पूजा है कि उस पूजा के पूरा होने के बाद जलंधर जो है उनका कोई भी वध नहीं कर सकता। तो राजकुमारी वरिंदा यही चाहती थी कि उनके जो स्वामी हैं, उनके जो पति हैं, उनकी कोई भी हत्या ना कर सके, वो हमेशा सुहागन रहे। तो इसी चीज को लेकर सब जो देवता हैं वो परेशान थे और उन्होंने नारायण जो है उनसे इल्तमास की है, उनसे दरखास्त की है कि इस मुश्किल घड़ी में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे लीला देखने के लिए मिली है। विष्णु जी जो हैं उन्होंने रूप धारण किया जलंधर का और खामोशी से वो वृंदा के पास गई और सारी पूजा जो उन्होंने करनी थी वृंदा ने, वो सारी पूजा उन्होंने करवाई। उसके बाद राजकुमारी वृंदा जो है वो इस चीज को लेकर बड़ी चिंतित थी कि जलंधर जो है वो तो हो ही नहीं सकता कि कोई बात ना करे, खामोश हैं। तो विष्णु जी थे वो इसलिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन राजकुमारी वरिंदा जो है जब उनके माथे पे तिलक लगाने की बारी आती है और राजकुमारी ने जो ही तिलक उनके माथे पे लगाया तो उनके पूरे शरीर में एक तेज सा जो है ना वो जाहिर हुआ। तो उस तेज को देखकर राजकुमारी वरिंदा जो है वो समझ चुकी थी कि कोई और ही है यहाँ पर, यहाँ पे जलंधर जो है वो नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? नारायण जो हैं जी वो अपनी असली हालत में आ चुके हैं। राजकुमारी वरिंदा जो हैं वो अपने हवास वक्ती तौर पर तो एक किस्म के खोई बैठी हैं और आंखों में आंसू हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अब देखते हैं कि यहाँ पे राजकुमारी वरिंदा क्या डिसीजन लेती हैं आगे। बिल्कुल जी। और अनदर हैंड जो है यमराज और कार्तिकेय जो है आमने सामने हैं और वो उन्हें चुनौती दे रहे हैं और वो उन्हें कह रहे हैं कि मैं इसको तो तुमने मार दिया है, लेकिन ये है कि अब मेरा सामना करना पड़ेगा और मैं तुम पर हथियार जो है वो नहीं उठाना चाहता, क्योंकि तुम पुत्र हो देव के, उनकी संतान हो। तो पीछे हट जो यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। एक किस्म का वार्न कर रहा है यमराज उन्हें। और वो जो है कार्तिकेय बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो उनका एग्रेशन जो है वो नज़र आ रहा है। कह रहे हैं कि मेरी माता जो है उनका हरण हुआ है और जलंधर ने किया, और जब तक मैं उन्हें वापस नहीं ले आता और अपना बदला पूरा नहीं करता, मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो वहीं पे सारे बड़े कॉन्फिडेंट थे पीछे, जो प्रेत गुण और देव थे। और लेकिन उसने कहा एक प्रदर्शन जो है वो देख लो मेरी ताकत का, और मेरे सामने टिक नहीं पाओगे तो उससे बेहतर है तुम चले जाओ। लेकिन वो प्रदर्शन कर रहे किस्म का दिखावा कर रहा था कि ताकत बड़ी है मुझ में और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक सेकंड में तुम्हें ढेर कर सकता हूँ। और तुम्हें सिर्फ वार्न कर रहा हूँ और रिस्पेक्ट कर रहा हूँ शिव जी की, और इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन प्रदर्शन करना पड़ा उसे और उसने किया, और जैसे ही कह रहे कि एक धुआं सा एक छोड़ा है और सबकी मृत्यु हो चुकी है या वो बेहोश हो चुके हैं। है तो ये मृत्यु देव
और लेकिन उन्होंने उस सब को जो है एकदम से ज़मीन पे लटा दिया। एक सेकंड में, एक क्षण में सब जो है वो नीचे गिर गए। और इसने यही सोचा यमराज ने कि अब कार्तिकेय की बारी है और उसके ऊपर भी वही पैंतरा जो है आजमाया गया। लेकिन कार्तिकेय ने नारायण का जो है जाप किया और नमन किया हाथ जोड़कर, और एक कह लें कि एक शॉक वेव जो है, एक ढाल जो है वो तैयार हुई, और उसके थ्रू वो जो है जो इसकी तरफ से छोड़ा गया था, क्या नाम है, यमराज की तरफ से, और वो धुआं जो है उसे टच भी नहीं कर सका, और वो शक्ति जो है उसकी वृद्ध गई, ज़ाया गई। और ये देखकर हैरान तो है, और उसने कहा अच्छा चलो ये निश्चय तो हुआ कि तुम लड़ना चाहते हो और तुम में समर्थन मौजूद है, मतलब वो अब आमने सामने तो हैं, लड़ाई करेंगे। और शिव जी जो है ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं इस चीज़ को लेकर। ऊपर से यमराज जो है उसने कैलाश के ऊपर हमला किया हुआ है, और वो चीज़, ये चीज़ जो है वो भूला हुआ है कि शिव जी के पास जो है वो विनाशकारी ताकत है, और वो उनकी संतान के ऊपर हमला कर रहा है स्ट्रेट अवे। तो उधर जलंधर जो है मुश्किल में, इधर जो है यमराज जो है वो बड़ी मुश्किल में। देखने लायक होगा कि अब सिचुएशन उधर वृंदा जो है उनके साथ जो एक किस्म का छल किया गया, जो पूरी सृष्टि के लिए एक बेहतर कार्य था, जो विष्णु जी ने कहा कि यही ज़रूरी है और ये करना पड़ेगा। वो विष्णु जी जो है रूप धार कर वहाँ पे आए, तो सिचुएशन दोनों तरफ जो है कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। बिल्कुल जी, विष्णु जी ने पहले ही हमें समझ आ गई थी कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि बाधा डालनी थी उनकी पूजा सफल होने में। तो वही हुआ कि वो रूप धार के आ गए, क्योंकि उस वक़्त आह्वान किया था तो अपना विष्णु जी आ गए थे, लेकिन रूप जो है वो जलंधर का था। हुँ। और साथ ही फिर वो ज़ाहिर है वो नहीं थे, तो इसलिए वो पूजा जो है वो आरंभ नहीं हुई, और पूजा जो है सफल नहीं हुई, तो जिसकी वजह से उनको वो ये शक्ति नहीं मिलेगी अब जलंधर को। लेकिन यहाँ पे अब वृंदा क्या करती है और विष्णु जी क्या जवाब देते हैं उस पे, और बाकी क्योंकि विष्णु जी जो हैं उनके राधे हैं, तो राधे होने की वजह से अब उनको ज़ाहिर है जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी भक्त हैं। तो अपने वक़्त को जो है जवाब देना पड़ेगा। अब क्या जवाब देते हैं या क्या करते हैं वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी साइड पे उसका वध हो चुका था मृत्यु देवी का, तो उन्होंने कहा कि इज़्ज़त के साथ जो है इसकी जो लाश है वो उधर उनके पास पहुँचा दें इनके साथियों। लेकिन वहाँ पे अब वही जो यमराज। यमराज जो हैं वो आ चुके हैं। अब वो लड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है उनका भी वध कर दिया जाएगा। कार्तिकेय जो है उनको भी ख़त्म कर देंगे। बहरहाल देखते हैं जी अब आगे क्या-क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।